Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll try to discuss about Muslim law and will give you a short review for approximately 10 or 12 minutes that who's Muslim and what are the basic principles of Islam. The person who believes in Islam, he is a Muslim. ये एक बहुत सिंपल और यूनिवर्सल डेफिनेशन है. अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज वन गॉड और हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. सेकेंडली, हु एक्नॉलेजेस द मोहम्मद एज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूल अल्लाह. द टर्म इस्लाम मीन्स submission to the will of God. Muslim, for the purpose of application of Muslim law, fall into two categories. एक जो कि बाय बर्थ है, मुस्लिम बाय बर्थ, और दूसरा मुस्लिम बाय रिलीजन और कन्वर्जन. उनकी फॉर्मल सर्मनी हुई है और फिर वो कन्वर्ट हुए हैं, पर्सन दैट विल बी ए मुस्लिम. इसका जो केस स्टडी है वो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस रमजान है जो 1885 की है, जिसमें सेम डेफिनेशन मुस्लिम की दी हुई है. एक और केस स्टडी है जिसको कन्वर्जन में हुआ है और इसमें है केस ऑफ अब्राहम वर्सेस अब्राहम. इट हैज बीन सेड दैट अ पर्सन मे बी अ मुस्लिम बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन ऑफ अ रिलीजन, एंड अकॉर्डिंग टू मोहम्मद लॉ, इफ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स इज मुस्लिम देन द चाइल्ड सीम्स टू बी अ मुस्लिम. अगर इफ द पेरेंट्स बिकम मुस्लिम बाय कन्वर्जन लेटर ऑन, देन ऑल्सो द चाइल्ड डीम्स टू बी अ मुस्लिम. चाहे बाय बर्थ से हुआ है चाहे बाय कन्वर्जन से हुआ, द चाइल्ड विल बी अ मुस्लिम. शरीयत के हिसाब से इवन इफ वन ऑफ द पेरेंट इज मुस्लिम, द चाइल्ड विल बी अ मुस्लिम. इट हैज बीन सेड अंडर हिंदू लॉ, इफ वन ऑफ द पेरेंट इज अ हिंदू एंड अनदर वन इज अ मुस्लिम, बट इफ द चाइल्ड इज brought up as a Hindu, then he will be a Hindu. The same rule applies to Muslim law. It is submitted will be subject to the rule of Hindu law. The same. There are formal sources of Muslim law. दो sources हैं, basic sources, which is Quran and Hadith. Quran जो है वो believe to be the word of God, और Hadith में compilation है for the sayings of Prophet of Islam. Quran contains 6,500 verses, while Hadith contain 25,000 sayings of Prophet of Islam. Islamic teachings almost all aspects हैं इसके जो same हैं, जो हर रिलीजन के सेम होते हैं. इट्स लाइक बिलीफ, वर्शिप, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर. अब मुल्ला की एक डेफिनेशन है जिसके बारे में बताएंगे. इसमें 4 फॉर्मल सोर्सेज हैं मुस्लिम्स के. मुस्लिम कुरान, हदीस. हदीस जो है वो ट्रेडिशंस हैं प्रॉफिट के. इजमा है जो कंसेंस ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द लॉ या कम्युनिटी का जो कंसेंस है उनके, उसमें इजमा में उसको वर्णित किया है. कियास जो है वो कलेक्शन है ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स डिडक्सिबल बाय द मेथड्स ऑफ एनालॉग एंड इंटरप्रिटेशन. कियास में रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जिनको इंटरप्रेट किया गया है वो कियास है. द मुस्लिम्स कंसिडर द कुरान एज द बेसिक फॉर देयर लॉ. द कुरान रन्स 6,000 वर्सेस. इसमें 200 वर्सेस जो हैं वो लीगल प्रिंसिपल से डील करती हैं, एंड इसमें जो 80 हैं वर्सेस वो सिर्फ लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस से डील करती हैं. दो मुस्लिम लॉ इन इंडिया इज नॉट कोडिफाइड. मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है इंडिया में, येट सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट हैड बीन रेगुलेटेड बाय द लेजिस्लेशन. अब इसमें कौन से एस्पेक्ट जो हैं लेजिस्लेशन ने बताए हैं. इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में इंक्लूड किया है, और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज जो है वो एक्ट 1939 का है, उसमें बताया है. शरीयत मीन्स द कैनन लॉ ऑफ इस्लाम और द टोटलिटी ऑफ अल्लाह's कंडेम्स. जो टोटल में जो अल्लाह ने बताया है, जो हुक्म्स हैं उनके, उसे इंक्लूड किया गया है. It is not a law as commonly understood. It is basic code of obligation where legal consideration have a secondary place. The two basic sources books of Islam are Quran और Hadith. अब हमें समझ में आ गया कि 2 basic sources हैं, कुरान और हदीस. और कुरान जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है और हदीस जो है वो कंपाइलेशन है sayings of प्रॉफिट की.
Muslim law is applicable by courts in India to Muslim, not in all, but in some matters only as regard to marriage and divorce. Shariat Act requires the court to apply Muslim law only if both the parents are Muslims. Muslim law applicable है कोर्ट्स में इंडिया में, बट अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो मुस्लिम्स हैं तभी उनमें शरीयत एक्ट होगा. इसका एक केस है नूरजहां वर्सेस टिस्सेनको, जिसमें जो एक्ट था वो ओनली वन पेरेंट जो था वो मुस्लिम था, तो एक्ट अप्लाई नहीं हुआ. एक है केस है अजीमा बिबो वर्सेस मुंशी. उसमें अकॉर्डिंग टू दिस, अ पर्सन born as a Muslim continues to be a Muslim until he does not adopt any other religion. If Muslim adopts little worshipness, then it may not be inferred from this that he is no more a Muslim. इसमें एक केस है डॉक्टर अब्दुल रहीम अंद्रे वर्सेस श्रीमती पद्मा अब्दुल रहीम. इसमें इफ अ पर्सन आफ्टर रिनाउंसिंग अदर रिलीजन accepts Islam religion, then declaration of such intention is required from him. Main principles जो हैं वो मोस्ट मुस्लिम लॉ के, ये बहुत ही पुराना है, मोस्ट एंशियंट. Islam says that it's not a new tradition but it is most ancient. और ये Prophet Muhammad said that Islam is old as the hills of Arab. इतना पुराना है ये. इसमें सेकंड प्रिंसिपल जो है वो बताया है कि गॉड जो है वो वन है, और इसमें फेथ इन अथॉरिटी ऑफ वन गॉड. अल्लाह इज बीइंग रिगार्डेड एज वन यूनिट. इट इज बेस्ड ऑन मोनिस्ट. वो बिलीव करते हैं एक ही वर्शिप में, एक अल्लाह की वर्शिप में. मूर्ति पूजा मुस्लिम्स में बिल्कुल भी नहीं है. वन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड इज रिगार्डेड एज एंटी इस्लामिक. Basic principle, there is no God but Allah. Oneness of Allah. Belief in इसमें belief करते हैं angels में, belief in the books, belief in the day if judgment comes, belief in the faith. Feeling of brotherhood is another principle. The feeling of brotherhood has been given importance in this religion, but not as much importance as accepted in Muslim law. They accepted it in their behavior also, and not merely a principle. To drink water in same glass, eating in same utensils is some examples which says that they have a feeling of brotherhood. Islam means establishment of peace. Islam believes in justice, equity in good conscience. So basically we have discussed here that we can emphasize to the point that Muslim law is most ancient, wherein the paramount principle is God is one, and feeling of brotherhood has been given importance. Primary source जो हैं वो कुरान है, सुन्नत एंड हदीस, इजमा जो consensus of opinions है, और कियास is analytic deductions, और कस्टम्स लेजिस्लेशन जो principles of equity and justice and good conscience is the basic principles. In the next class, I hope you understood who were called as Muslims and what are their basic principles. That's all for this. In my upcoming video, I will try to summarize the sources of Muslim law, and which is according to Shias and Sunni, that I will tell you that who are Shias and Sunnis and what are their laws. I will love to see your comments in the comment box, and the rating which you will give me for my presentation within 10 points. Thanks for now. See you with my next video. Bye-bye.